बर्थ और डेथ भले ही अपने हाथ में नहीं, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में है, वो है लाइफ। मीन्स बी एंड डी, बर्थ और डेथ भले ही अपने हाथ में नहीं है, राइट? लेकिन ये दोनों के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं लाइफ। वो सबके लिए सेम है। लाइफ नाम का इवेंट सबके लिए सेम है। हर कोई बंदा यहाँ पे पैदा होता है, अपना लाइफ जी लेता है और एक दिन मर जाता है। तो ये लाइफ है, सबके लिए सेम है। ये लाइफ नाम का इवेंट सबके लिए सेम है। ये सुनो, यस यस। क्या, माय क्वेश्चन इज, क्या ये जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ का रिजल्ट या आउटपुट या क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम है? नहीं, नो मैम। आंसर इज सॉरी, नो। द आंसर नहीं ऐसा है। कारण का क्वालिटी ऑफ लाइफ हर एक का अलग अलग है। हर एक का क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग है, क्योंकि हर कोई जो भी बंदा यहाँ पे पैदा हो जाता है, अलग अलग सिचुएशन में अपब्रिंगिंग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, उसका एजुकेशन अलग है, उसका माहौल अलग है। तो उसके हिसाब से वो बन जाता है या प्रोग्राम हो जाता है। ये इस जन्म की हम बात कर रहे हैं। वो जब पैदा होता है तो आते आते वो अपने लास्ट जन्म का भी बहुत सारा अपने साथ लेके आता है। लास्ट सिर्फ एक जन्म का नहीं, उसके बाद पहले वाले बहुत सारे जन्म का लेके आता है। तो वो जो कुछ लेके आता है, जिसे हम डेटम बोलते हैं, वो लेके आता है उसके हिसाब से उसका प्लस अभी ये जन्म में जो भी होता है उसके हिसाब से जो भी उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो भी लोग हैं उसके आजू बाजू में, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। जैसे उसका एटीट्यूड है उसके हिसाब से, क्योंकि लाइफ सबके लिए सेम है, लेकिन एक ही चीज यहाँ पे अलग करती है, वो है एटीट्यूड। सो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसमें सीखने जैसी क्या बात है? इसमें सीखने जैसी क्या बात है? हमें तो मालूम है ना कि पॉजिटिव ही सोचना है, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये तो मालूम है सबको। यस मैम। सबको मालूम है। माय क्वेश्चन यस इज, मैम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर पॉजिटिविटी? एटी 20 80-20, ओके। 80 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव, या ओके। और कोई बताना चाहेगा? कितना परसेंटेज है आप पॉजिटिव सोचते हो? क्योंकि हमें मालूम है पॉजिटिव सोचना है, राइट? यस मैम। जी। यस। तो कितना परसेंटेज हम सोचते हैं पॉजिटिव, तो मालूम तो है ना? इस मालूम है, लेकिन क्या होता है कई जगह पे हाँ, बोलिए। हम कितना भी पॉजिटिव सोचना चाहे, in certain cases it becomes very difficult to be positive, maybe because of the process what we are going through, or maybe because of the other parameters involved in it, maybe another person or maybe the circumstances. So in sometimes it becomes a little bit difficult to be 100% positive. Okay. Okay. Agreed. Anyone else? और कोई बताना चाहता है? It may be 90 and 10%, 90% positive, 10%. ओके. जसं नरेंद्रजींनी सांगितलं तर काही काही सिच्युएशन मध्ये
आपलं म्हणजे डोकं कामच नाही करत त्यावेळी मी थोडासा निगेटिव्ह विचार डोकावू शकतो आपल्या डोक्यात. म्हणजे पर्पजली बरोबर ट्राय बरोबर. केलं पॉझिटिव्हिटीचं आणि आपण तसं माइंडला ट्रेन केलं तर पॉझिटिव्ह आपण होऊ शकतो. हम्म. पण ओके 100% आपल्या हातात नसतात बऱ्याचदा गोष्टी. त्यावेळी बरोबर. निगेटिव्हिटी यायचीच पॉसिबिलिटी असते. ओके. श्रुतिका, संध्या किंवा अंकित. Yes, ma'am. ऍक्च्युली मला असं वाटतं की 50-50 कॉज मी जसा पण विचार करते ना ज्या गोष्टीचा हा. मी विचार करते त्या पॉझिटिव्ह मध्ये पण जातात पण दुसऱ्या वेळी विचार केला ना तर त्या निगेटिव्हही वाटतात मला असं होतं माझ्यासोबत बर. त्यामुळे मला वाटतं 50-50 असं होऊ शकतं. एखादं उदाहरण की जे पॉझिटिव्हही वाटतं आणि निगेटिव्हही वाटतं असं उदाहरण एखादं सांगू शकशील? उदाहरण मध्ये मग सांगता तर येणार नाही बट जसं मी आता कॉलेजमध्ये जाते बट रिझल्टचं टेन्शन तर असतंच. मी स्वतः एक्झाम केली आहे मला माहितीये मी बरोबर केलंय पण एका वेळेला असं वाटतं ना मला की नाही जर मॅम कडून चुकून गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून एक तर मी जाते सो त्यांना ती प्रोसेस असते की ती लोक जरी बरोबर असेल तरी ती लोक केटी लावतात तर असं होतं त्याच्यामुळे. ओके ओके. श्रुतिका किंवा अंकित. आपल्याला May I, मिळालं ma'am? 80%, 90%, 50%. Hello. हा अंकित बोलिए ना. Ma'am, I would like to share my experience. ज्यादातर चीजों में एक अवेयरनेस आ जाती है कि इस सिचुएशन पे जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है पार्ट ऑफ लाइफ है बट क्या होता है मैम कि समटाइम एज अ ह्यूमन बीइंग सिली मिस्टेक्स समटाइम इट हैपेंस वी डोंट डू एनीथिंग इंटेंशनली तो कुछ गलती छोटी मोटी हो जाती है तो जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं अब कोई छोटी सी चीज गलती हो गई वी एक्सेप्ट दैट ऑल्सो बट कभी कभार हम्म. ऐसा हमारे सीनियर है फैमिली मेंबर्स है तो कभी कभार वो बात को खींच लेते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो यार रिएक्ट नहीं करना है बट सर्टन सिचुएशन ऐसी आ जाती कभी कभार कि 10 में से 2 सिचुएशन पे हम रिएक्ट कर ही देते हैं जबकि बाद में हमें रियलाइज हम्म. होता कि उनको हम नहीं समझा पाते क्योंकि उन्होंने अपने उनका एक अपना नजरिया है क्योंकि उनके शायद टाइम पे जनरेशन में अगर बच्चा गलती करता था तो डांटना या उनको पनिश करना शायद नेचुरल था बट हमारा जनरेशन ये बोलते हैं कि हमें उसे सीख लेना है बट बहुत ज्यादा खींचना नहीं है क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका तो लेट गो बट कभी कभार फैमिली मेंबर को ऐसा लगता है कि नहीं तूने गलती की ही कैसे तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती कि ना चाह के भी हम उलझ जाते हैं हालांकि ओके टाइम I keep myself positive and I try to forget and let go the situation. I don't put too much of attention ओके. on the problem. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. बट व्हॉट इज You द get पर्सेंटेज ऑफ पॉझिटिव्हिटी? सॉरी. कभी कभार मैम वो जनरेशन गैप जब फैमिली में होता है तो न हो जाता है ये उसको ठीक है अंडरस्टूड वो समझ में आया मुझे लेकिन नहीं कर पाते मुझे मैम ये बताइए बट कि पॉजिटिविटी का परसेंटेज कितना है? मैम मे बी 90%. मे बी 90%. ओके ग्रेट. श्रुतिका. येस मॅम. परसेंटेज. 75 अबव मे बी एवढं नाही बट मी पॉझिटिव्ह जो विचार करते तो म्हणजे नेहमी असा प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॉझिटिव्ह राहिलं पाहिजे तुम्ही नेहमी सांगता सो बट कधी कधी सिच्युएशन अशा असतात की आपण कितीही पॉझिटिव्ह विचार केला तरी पण एक असतं ना की मनामध्ये कुटकुट असते की मध्येच नेगेटिव्ह विचार येतच राहतात आपल्या की नाही असं झालं तर तसं झालं तर म्हणजे जर प्रश्न उभे राहतातच प्रत्येक गोष्टीमध्ये सो मग माझ्याकडे असं थोडं जास्त आहे की म्हणजे मी दोन्ही साईडने जास्त विचार करते. ओके. बट मोर दॅन 75%, राईट? येस मॅम. ओके. सो नरेंद्र 80%, मंजिरी 90%,
संध्या 50-50, Ankit 90% and Shrutika 75% and above. Okay, डन आहे सगळ्यांचं? हो. येस मॅम. हाय धन्वंती, वेलकम. हॅलो. ओके, सो हे जे पर्सेंटेज आहे प्रत्येकाचं, पॉझिटिव्ह विचार करायचं सगळ्यांना माहितीये, कॉन्शियसली सगळ्यांनी ही गोष्ट ऐकलेली आहे, बघितलेली आहे, व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, सगळ्या ठिकाणी आपण वाचलेलं आहे आणि आपल्याला मोटिवेशनचा जो कोटा आहे तो आपला भरभरून वाहतोय. त्यामुळे आपल्याला हे नक्की माहितीये की आपल्याला फक्त आणि फक्त पॉझिटिव्ह विचार करायचा आहे आणि हे सगळं माहीत असल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की 90%, 80%, 75% प्लस आपण पॉझिटिव्ह विचार करतोय. पण सॉरी टू से, यू ऑल आर रॉंग. हे चुकीचं आहे जे तुम्ही सांगितलं. कारण का, तर माझे खूप फेमस वाक्य आहे, मी तेच बोलते जे मी प्रूव्ह करू शकते. तर मी प्रूव्ह करून दाखवू. तर बेसिकली आपलं जे माइंड आहे, माइंड ज्याच्याबद्दल आपण बोलतोय, जिथनं थॉट्स आपले प्रोड्यूस होत आहेत, तर ते जे आपलं माइंड आहे त्या माइंडचे 2 स्फिअर्स आहेत. 2 स्वतंत्र माइंड नाहीयेत, एकाच माइंडचे 2 भाग आहेत. एक आहे कॉन्शियस माइंड आणि दुसरं आहे सबकॉन्शियस माइंड. हे सगळ्यांना माहिती आहे. हो. तुमच्या माइंडचा 1/10 हिस्सा म्हणजेच 10% फक्त तुमचं कॉन्शियस माइंड न व्यापलेलं आहे आणि कॉन्शियस माइंड तेवढंच पॉवरफुल आहे. तुमचं जे सबकॉन्शियस माइंड आहे ते 9/10 म्हणजेच 90% पॉवरफुल आहे. 90% तुमच्या माइंडचा जो हिस्सा आहे तो सबकॉन्शियस माइंड आहे. त्यामुळं म्हणजे जसं आपण म्हणतो की हिमनगाचं एक टोक वरचं थोडंसं जे आपल्याला दिसतंय ते आपलं कॉन्शियस माइंड आहे आणि आतमध्ये खाली जे पूर्ण आहे तो सबकॉन्शियस माइंड आहे. तर हे जे सबकॉन्शियस माइंड आहे, हे सबकॉन्शियस माइंड, जसं मगाशी मी म्हणलं की तुम्ही त्याच्यावर रूल कराल का ते तुमच्यावर रूल करेल. तर हे जे सबकॉन्शियस माइंड तुमचं आहे हे ऑलरेडी प्रोग्राम झालेलं आहे जेव्हा तुम्ही लहान होतात. लहानपणापासून, किंबहुना मी सुरुवातीला जसं तुम्हाला सांगितलं की गेल्या जन्मीपासून तुम्ही जे जे काही घेऊन आला आहात, जे तुमचं अपब्रिंगिंग झालं आहे त्यानुसार तुमचे जे विचार बनले, तर ते ऑलरेडी प्रोग्राम झालेले होते जेव्हा तुम्ही लहान होतात तेव्हापासून. तर ते तुम्हाला कॉन्शियसली माहिती आहे की येस मला पॉझिटिव्ह विचार करायचा आहे, बट इट्स ऑन कॉन्शियस लेवल. आणि तुमचं जे सबकॉन्शियस माइंड आहे तिथून हे मॅक्सिमम, म्हणजे जर मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला की पूर्ण दिवसात तुम्हाला किती विचार येतात, माहितीये कुणाला? पूर्ण दिवसात आम्हाला किती विचार येतात? असे जर थॉट्सचा विचार केला तर इट विल गो इन मिलियन्स. कारण वेगवेगळ्या गोष्टीवर वेगवेगळे विचार आपण करत असतो आणि रादर एकाच गोष्टीवर 4-5 प्रकारे 10 प्रकारे विचार करत असतो. सो अगदी बरोबर. व्हायब्रन्सी ऑफ थॉट्स इज इन मिलियन्स. ओके, सामान्य I believe- माणसाला साधारण 60,000 विचार येतात असं वाचलेलं आहे आणि ऐकलेलं पण आहे. येस, अगदी बरोबर. 60,000, 60,000 to 70,000 अप्रॉक्सिमेटली विचार आपल्याला पूर्ण दिवसात येत असतात. आणि हे जे विचार आहेत ह्याच्यावर फक्त 10% तुमचा कंट्रोल आहे. तुम्हाला माहिती की नाही मला हा नाही विचार करायचा, मला पॉझिटिव्ह विचार करायचा आहे. ह्या पद्धतीनं जे विचार येतात ते आहे तुमचे 6,000 फक्त. आणि तुमचे जे 54,000 थॉट्स आहेत, तुमचे 54,000 थॉट्स ते कुठून येतात? ते सबकॉन्शियस माइंड मधून येतात. अँड युअर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड. ते ऑलरेडी प्रोग्राम झालेलं आहे
त्यामुळे त्याला माहिती नाहीये आणि तुमचं सबकॉन्शियस माइंडला त्याचं स्वतःचं लॉजिक नाहीये. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे जे तुम्ही टाकाल ते मोठं करण्याचं काम सबकॉन्शियस माइंडचं आहे. थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर तुमच्याकडे एक स्ट्रॉंग एकदम हट्टाखट्टा छान घोडा आहे. घोडा म्हणजे आपण काय म्हणतो हॉर्स पॉवर, ज्याच्यात मोजली जसं मोजतो आपण. सो तुमच्याकडे खूप पॉवरफुल घोडा आहे, स्ट्रॉंग, आणि तुम्ही घुडसवार आहात. तुम्ही घोडेस्वार आहात त्या घोड्यावर बसलेले. तर तुमचं जे कॉन्शियस माइंड आहे ते किंवा तुम्ही म्हणजे तो घोडेस्वार, आणि तुमचं जे सबकॉन्शियस माइंड आहे ते आहे तो घोडा. थोडक्यात तुमच्याकडे असलेलं शस्त्र तुम्हाला हवं तसं हवं तिथं तुम्हाला ते घेऊन जाऊ शकतं. राईट? ते तिथे घेऊन जाऊ शकते तुम्हाला, पण त्याला चालवते कोण? तर जसं तुम्हाला हवं तसं जर तुम्ही त्याला चालवू शकलात तर तुम्ही ही माइंड मास्टरी इझिली हे करू शकाल. इझिली तो माइंड तुमच्या कंट्रोलमध्ये येईल. आता आपण जेव्हा विचार करतोय पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बद्दल, जसं मी सांगितलंय 60,000 विचार येतात. माहिती सगळ्यांना असतं, पण तरी सुद्धा आपण बऱ्याच वेळा निगेटिव्ह विचार करतो. आणि जर खरोखर जर बघायचं झालं तर 10% हा रेशो आहे. सर्वे हे सांगतं की 10% विचार तुमचे पॉझिटिव्ह असतात आणि 90% ऑफ द टाइम तुम्ही निगेटिव्ह विचार करत असता. बिकॉज नोइंग इज नोइंग अँड डुइंग इज डुइंग. नोइंग एंड डुइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. जानना जानना है और करना करना है. जानने और करने के बीच में बहुत बड़ा अंतर है. राइट? सो मला माहिती आहे पण ऍक्च्युअल माझ्याकडनं होत नाही. काही सिच्युएशन येतात, राईट, काही सिच्युएशन माझ्या अशा येतात की तेव्हा मी असा रिॲक्ट करतो, जसं अंकितनी बोलले की असं होतं. कदाचित काही लोक तुमच्या आयुष्यात अशी येतात, काही लोक मग ती जी चिडचिड होते किंवा हे जे काही गोष्टी होतात किंवा पटत नाहीत एखाद्याच्या, त्यावेळेला तुम्ही कसे रिॲक्ट करता. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मॅटर करतात. तर तुम्ही 100%, 90%, रादर 80% वगैरे तुम्ही पॉझिटिव्ह नाही विचार करू शकत. 10% ऍक्च्युअली राईट आहे अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू सायंटिस्ट. सो डू यू वॉन्ट टू चेंज? तुम्हाला चेंज करायचंय का? येस. Yes. हो. येस, येस, ओके. जर चेंज करायचं असेल तर आपण पुढे शिकणार आहोत. जसं आपण पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बद्दल बोलतोय, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंतर बघूया. सुरुवातीला आपण बघूया व्हॉट इज अन ऍटिट्यूड. ऍटिट्यूड म्हणजे काय? ऍटिट्यूड म्हणजे काय? मैम नजरिया. कुठलीही नजरिया. येस, व्हेरी गुड. आणि कोणी सांगू शकेल? Attitude, I feel, is a way of reacting to the things. येस, व्हेरी ट्रू. ती मग ती पॉझिटिव्ह असू शकते, निगेटिव्ह असू शकते, ती ॲरोगंट असू शकते, ती हंबल असू शकते. इट डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. सो बेसिकली युअर नेचर ऑफ रिॲक्टिंग इज अ ॲटिट्यूड. बरोबर. आणि कोणी? आय थिंक धन्वंती, रीना जॉईन झालेल्या आहेत. वेलकम धन्वंती, वेलकम रीना. सो व्हॉट इज अन ॲटिट्यूड कोणी आणि सांगू इच्छित आहे का? और कोई कहना चाहेगा कुछ इसके बारे में? ऍटिट्यूड इज द वे, म्हणजे तो एक प्रकार असा आहे की ज्याप्रमाणे तुम्ही विचार करता, तुम्ही कुठलीही गोष्ट फील करता आणि रिॲक्ट करता. म्हणजे बरोबर. जसं नरेंद्रजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे रिॲक्शनची पद्धत म्हणजे तुमच्या वागणुकीत दिसू शकते, तुमच्या विचारात पण येते आणि तुमच्या फिलिंग मध्ये पण येते, असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. व्हॉट इज ऍटिट्यूड? ऍटिट्यूड Yes, म्हणजे अगदी मॅडम तुमचे धन्वंती मॅडम जॉईन झाली मॅम, थोडा लेट झालं मला, कन्फ्युज होते. इट्स ओके. ओके. हा धन्वंती बोला.
ऍटिट्यूड म्हणजे आपली एक थिंकिंग पण असते की ज्या प्रकारे आपण विचार करतो तो आपला एक वे ऑफ लाईफ मध्ये येतो. जसं तुम्ही जो विचार करतात त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे लाईफ क्रिएट करत जातात किंवा तुम्ही तुमचे विचार मांडतात. व्हॉटएव्हर जे काही वेळेला हे आपण एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड असतो हे सुद्धा ऍटिट्यूड आहे. पण ती त्याची विचारसरणी असते की मी सरळ वागलं पाहिजे. ह्याला पण आपण एक ऍटिट्यूड आपण म्हणू शकतो असं मला वाटतं. बर. ओके ओके. आणि कोणी? ओके, ऍटिट्यूड म्हणजे काय? तर बऱ्याच जणांनी सांगितली त्यांची त्यांची मतं. इथं मला एक छोटीशी कविता तुम्हाला सांगावीशी वाटते किंवा म्हणून दाखवावीशी वाटते की माझी खूप फेवरेट कविता आहे मंगेश पाडगावकरांची कविता, सांगा कसं जगायचं. तर त्याच्यातनं आपल्याला कळेल की ऍटिट्यूड म्हणजे काय, नजरिया म्हणजे काय, दृष्टिकोन म्हणजे काय, या तिन्हीचा अर्थ एकच आहे. मंगेश पाडगावकर असं म्हणतात, सांगा कसं जगायचं, सांगा कसं जगायचं, कणत कणत का गाणं म्हणत. तर त्या कवितेमध्ये शेवटी एक कडवं आहे किंवा शेवटची काही वाक्य आहेत. त्याच्यात कवी असं म्हणतात, पेला थोड़ा सा अर्धा हिंदी सरला आहे. सॉरी, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा ना मैम, टेक्निकल वर्ड्स है तो टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते. अरे लेकिन पहले मुझे मराठी में कंप्लीट तो कर दो. वो बताती हूँ, मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगी. ओके. जो त्याच्यामध्ये कवी शेवटी असं म्हणतात, पेला अर्धा सरला आहे असंही म्हणता येतं, पेला अर्धा भरला आहे असंही म्हणता येतं, पेला भरलाय म्हणायचं की सरलाय म्हणायचं, तुम्हीच ठरवा, सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत. अँड नाउ दिस इज फॉर यू अंकित. अंकित, एक मराठी की पोएम है मराठी की, जिसके पोएट है मंगेश पाडगावकर. सो ये बहुत बड़े कवि है मराठी के. सो उन्होंने एक पोएम लिखा है, उसमें वो बोलते हैं कि आप ही बताइए कि कैसे जीना है, आप ही बताइए कैसे जीना है कि अभी कणत कणत को क्या बोलेंगे कि जैसे हम रोते रोते कैसे भी लाइफ स्पेंड कर सकते. जैसे बोलते हैं ना, हम किसी को पूछते हैं कि अरे हाउस लाइफ, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अरे कैसे ना मैम, चल रही है, कट रही है. ऐसी वाली लाइफ मीन्स कणत कणत, मीन्स रोते रोते ऐसे ही गुजार रहे हैं. या फिर गाणं म्हणत मीन्स गाना गाते गाते भी, मीन्स बहुत हैप्पीली भी हम लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. लाइफ आपकी है ना, सो चॉइस आपकी है, आपको कैसे जीना है. लाइफ सबके लिए सेम है, उसके तरफ कैसे देखना है, आपका एटीट्यूड वो मैटर करता है. तो उसमें लास्ट में वो बोलते हैं कि ग्लास आधा भरा है ये भी आप बोल सकते हो, ग्लास आधा खाली है ये भी आप बोल सकते हो, ग्लास भरा है ये आप बोलोगे या ग्लास खाली है ये आप बोलोगे. चॉइस इज योर्स, बिकॉज सो चॉइस आपका है, ये आपका लाइफ है. तो उसमें क्या देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और जैसे आप देखोगे उसके तरफ, जैसे देखते हो वैसे ही, जैसे मराठी में बोलते हैं जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि तशी सृष्टि. इन शॉर्ट, जैसे आपका नजरिया होगा वैसे ही आपको सारा जग दिखेगा. अभी मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहने हैं, तो मुझे ट्रांसपेरेंट से जैसा है वैसा सेम आज इट इज दिख रहा है. अगर मैंने येलो कलर का ग्लासेस पहना तो मुझे येलो दिखेगा पूरा. तो ये दुनिया जैसी है वैसी ही सेम है. देखने का नजरिया अपना चेंज हो जाता है. जैसे स्पेक्स अलग कलर के आप पहनोगे तो आपको अलग दुनिया दिखाई देगी. ये सुनो, राइट. यस तो अभी फिलहाल मैंने एक
पोएम लिखा है, दिस इज फॉर ओनली मराठी पीपल. आता त्याचं मला मराठीचं हिंदी करायला सांगू नका. नहीं मैम, थैंक यू. ओके ओके. नहीं वो मैं बताऊंगी आपको चाहिए तो. लेकिन 1-2 मिनिट आपने जर बता दी. तुम्हाला सगळ्यांना इंटरेस्ट असेल, मी नुकतीच एक कविता लिहिली आहे, तर तुम्हाला जर ऐकायला आवडेल तर मी नक्की इथे सांगावीशी वाटते मला. म्हणून दाखवू. मौन ही संमती असं म्हणते मी आणि चालू होते. हो, हो, तर हो. पूर्णत्व अपूर्णतेचे, कवितेचं नाव आहे पूर्णत्व अपूर्णतेचे. प्रत्येकाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू कसा असतो बघण्याचा. कुणी म्हणे ही अबोली, हिला गंध कसा नाही. कुणी म्हणे ही अबोली, हिला गंध कसा नाही. सुगंधित ही बकुळी, तिजला रंगही नाही. पारिजात ती नाजूक तरी अल्पायुषी परी. पारिजात ती नाजूक तरी अल्पायुषी परी. गुलाब राजा फुलांचा परी मुकुट काटेरी. गंध निरंग केतकी, परंतु वस्ती नागांची कर्दळी रंगबिरंगी ती बेढब आकारांची. कोमल जरी कमळी, जन्म तिचा दलदली. रातराणी उमलते बहरे रात्रीच्या वेळी. ती फक्त रात्रीच्याच वेळी उमलते. चला पाहूया परत नव्या नजरेने सृष्टी. दिसे जग त्याला तसे जशी त्याची दृष्टी. सोने आणि सोनचाफा, सोने आणि सोनचाफा, रंग सोनेरी झाळे. एक असे बहुमूल्य, दुजा सुगंधाने मोहे. द्या लक्ष काय आहे ते, द्या लक्ष काय आहे ते. नाही काय ते दुर्लक्ष, जे नाहीये त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. दृष्टिकोन सुधारुनी समृद्ध करू आयुष्यात. अपूर्णा करी घेऊनी पूर्णत्व देई त्या ठाई. प्रत्येकास खरी करी खास माझी सावळी विठाई. प्रत्येक माणूस जो बनवलाय तो युनिक बनवलाय. प्रत्येक गोष्ट इथे जी बनवली त्या जो क्रिएटर आहे त्यानं युनिक बनवली. त्याच्यासारखी तीच परमेश्वराची लेकरे आपण सर्वच जण. सृजनात्मक सुंदर त्याची जडणघडण आहे. सो ही ह्याच्यावरनं, या कवितेवरनं पण ही गोष्ट कळते की अपूर्णतेत पण पूर्णत्व बघण्याची जी दृष्टी, त्याला आपण ऍटिट्यूड म्हणूया. येस नो. सो मला वाटतं बहुतेकांना कळली असावी कविता. ओके. हो हो. सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट. अंकित, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? मैम हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ ही गया. ओके. अंकित है, रीना है, अनुपमा है. आई थिंक ये तीनों लोगों को मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा कि आपको हिंदी और मराठी समझ में आ जाता है या हिंदी में ही आपको चाहिए? नहीं, मराठी समझ में आता, पर मेरा तभी क्या ना, मैं कुछ कनेक्शन करने में ध्यान नहीं दी हूँ, बट समझ में आती है मराठी. फिर मराठी समझ में आता है ना. रीना, आपको आता है ना मराठी समझ में? ओके ओके, ग्रेट. Difficult words I don't understand. मैम सेम हियर. ओके ओके. थोड़ा टेक्निकल है, बाकी मैम आप एक ब्रीफ Okay, में okay, no. पोएम का बता दो. पोएम का ब्रीफ बता दूं? नॉट हाँ, ब्रीफ तो नहीं, ऐसे poem- शॉर्ट में थोड़े से. राइट. वो वही मैं बताती हूँ कि यूजुअली क्या हो जाता है, किसके पास जो नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है. तो हमारा एटीट्यूड यूजुअली कैसे होता है कि अरे ये अबोली मीन्स, अबोली एक वो ऑरेंज कलर का एक फ्लावर होता है छोटा सा, तो उसको स्मेल नहीं आता है. तो वो है, उसको स्मेल नहीं है. वो बकुड़ी करके एक फूल आता है, मीन्स फ्लावर है, तो उसका गंध बहुत अच्छा है, स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसको कलर नहीं है, वो एकदम कलरलेस है फ्लावर. तो ऐसा बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे का डिस्क्रिप्शन बताया है. तो हर एक में कुछ ना कुछ गुण दिया है. तो बहुत बार हमारी नजर कहाँ पे जाती है, तो हम अवगुण देखते हैं, क्या नहीं है वो देखते हैं. तो हमें वो नहीं देखना है, हम उसके अंदर क्या यूनिक है,
क्योंकि वो जो यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड है या जो नेचर है, उसने हमें बनाया है। तो सबके अंदर एक ही लाइन का बताती हूँ, जैसे सोने आणि सोनचाफा मीन्स गोल्ड एंड वो जो गोल्ड चंपा आता है ना, पीतल, स्वर्ण चंपा जिसे बोलते हैं हम, स्वर्ण चंपा जिसे बोलते हैं, तो दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है ना। पीतल पीतल, हाँ मैम। हाँ, तो दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है। तो वो जो फ्लावर है उसमें बहुत अच्छा स्मेल आता है, वो सोने में नहीं आता है, लेकिन सोने का मूल्य बहुत ज्यादा है वो फूल से, लेकिन फूल में जो स्मेल है वो सोने में नहीं है। इन शॉर्ट, हर एक बंदा या बंदी या जो भी यहाँ पे क्रिएटर ने बनाया है, हर वो चीज बहुत खास बनाई है। इन शॉर्ट उतना ही बोलना था, लेकिन हम उसकी तरफ कैसे देखते हैं, इन शॉर्ट वो ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है, दैट इज ओनली नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज योर रिएक्शन टू एनी सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी ऑफ थॉट्स। आपका जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है उसके हिसाब से कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड, राइट। यस मैम। सो जिसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है या फिर बहुत सकारात्मक होता है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो 12माही, जैसे कोई फूल रहते ना कि 12माही पूरा साल के साल वो खिलते ही रहते, तो उनके जैसे होते हैं। वो जहां भी जाते हैं लोग उनको अप्रिसिएट करते हैं। आपको कहीं कुछ लोग मिलते हैं, देखो लाइफ में कोई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं अपने लाइफ में कि वो मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह कितना अच्छा एनर्जी आया है, कितना अच्छा आज मेरा दिन बच जाएगा क्योंकि आज आपसे बात हुई या आप मिल गए। ऐसे लोग मिले हैं हमें अपने लाइफ में, क्योंकि उनके पास एक पावर पॉजिटिव ऑरा होता है। उनका जो ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो लोग अंदर से बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको सब लोग वेलकम करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको सब लोग वेलकम करते हैं। लेकिन तो कोई लोग पॉजिटिव होते, कोई निगेटिव होते। तो ये एटीट्यूड आता कहाँ से है? जैसे हमने बोला कि लाइफ नाम का इवेंट सबके लिए सेम है, सब लोग एज ए ह्यूमन बीइंग सब लोग पैदा हुए हैं। तो कोई बहुत हंसमुख है, कोई एकदम रोता हुआ है, कोई एकदम चिड़चिड़ करने वाला है, कोई एकदम कोई किसी के नुक्स निकालने वाला है। तो हर एक बंदा अलग है। जो भी हमें मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं अपने लाइफ में। तो कोई लोग होते हैं जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, कोई ऐसा लगता है कि अभी कभी जाएंगे, ये तो अच्छा है। यस नो? तो दोनों में फर्क क्या है? 100% यस। तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो कोई लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और वो अपना पॉजिटिव ऑरा साथ में कैरी करते हैं। जो लोग बहुत निगेटिव होते हैं तो उनसे हमें वैसे वाले वाइब्स आते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, अदरवाइज निगेटिव वाइब्स आते हैं, राइट। सो हमने ये तो बात किया कि पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन ये एटीट्यूड आया कहाँ से या कहाँ से आता है? 3 E's है, 3 E's मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट E इज एजुकेशन। एजुकेशन आपका शिक्षा या आपने अभी तक जो चीजें सीखी है, आइदर आपके स्कूल से, आइदर आपके कॉलेज से, आइदर आपके लाइफ से, आपने जो चीजें सीखी उसके हिसाब से आपके थॉट पैटर्न बन गए, उसके हिसाब से आपका प्रोग्रामिंग हो गया, आपके थॉट पैटर्न बन गए और आपका एटीट्यूड हो गया। जो हमें सिखाया गया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए कि कभी कभार हम बोलते हैं ना कि उनको कि चलो मैं करवाता हूँ तुम्हारा मैथ्स और ये सब ऐसे ऐसे सॉल्व करना। तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं हमें ऐसा नहीं सॉल्व करना है, हमारे टीचर ने ऐसा बताया। हमने सुना है, ऑलमोस्ट सबने सुना है कि ऐसे नहीं करना है।
तो हमने जो जो चीजें सीखी उसके हिसाब से थॉट पैटर्न अपना बन गया, या एटीट्यूड कोई भी चीज की तरफ देखने का अपना हो गया। फर्स्ट ई इज एजुकेशन, सेकंड ई इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, जो जो अनुभव अभी तक आपको हुए, जो जो अनुभव जब आप बच्चे थे तब से अभी तक आपको जो जो अनुभव हुए उसके हिसाब से आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर आपके थॉट पैटर्न आ गए। एक्सपीरियंस कैसे होता है बताइए, बताती हूँ मैं आपको। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो वो ही टाइम पे जो प्रोग्रामिंग हमारा हुआ था, हमारा भी फिक्स बैठ गया, और अगर हम अपने बच्चों का प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा फिक्स। अभी तो कैसे उनको प्रोग्राम करना है, इट्स अप टू यू। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अपने पेरेंटिंग के सेक्शन में हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि पेरेंट बनना बहुत इजी है, लेकिन वो पेरेंटिंग निभाना एक अलग बात है, वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम बच्चों को कैसे प्रोग्राम करते हैं मैं बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, उठता है, चलना सीखता है, उठता है, वापस से गिर जाता है, वापस से चलना चालू कर देता है। तो जैसे जैसे वो चलना चालू कर देगा, वो चल ही रहा था, बीच में एक कुर्सी आ गई और कुर्सी को वो मर गिर गया। कुर्सी बीच में नहीं आई थी, ये बच्चा चल रहा था और टकरा गया कुर्सी से और गिर गया। तो जैसे ही मम्मी ने देखा, मम्मी क्या करती है, मम्मी दौड़ते दौड़ते आती है और वो बच्चे को ले लेती है और वो कुर्सी को बोलती है, हाथ कुर्सी गंदी, कुर्सी बुरी, क्योंकि मेरे बाबू को गिरा दिया या मेरे बेबी को गिरा दिया। ये सुनो, हमने ये किया। यस, हमने ये किया और बच्चे के दिमाग में एक सीड डाल दिया कि अगर गलती अपनी होती है तो ब्लेम किसी और पे करो। ये सोचने जैसी बात है। ये हमने जाने अनजाने में बच्चों को प्रोग्राम कर दिया, तो बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस और ये देना चालू कर देते हैं। अभी से जिस दिन हमें पता चल जाएगा तो कैसे बच्चों को प्रोग्राम करना है, खुद का भी रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है, इसके बारे में हमें सोचना है। तो हमने ये बच्चे को नहीं ठीक है, वो गिर गया, उसको ले लो, उसको प्यार करो, वो ठीक है, लेकिन उसको ये बताओ कि तुम चलते चलते उसको टकरा गए। सो बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को प्रिपेयर करो, ना कि एक्सक्यूजेस देने के लिए, ना कि ब्लेम गेम खेलने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से बच्चे का प्रोग्रामिंग हो गया। एक दिन यही बच्चा था, थोड़ा बड़ा हो गया, वो खेल रहा था अपने खिलौनों को लेके और वहां से कॉकरोच आ गया। उसको मालूम ही नहीं था व्हाट इज कॉकरोच, कॉकरोच क्या है उसको मालूम नहीं है। तो वो हिल रहा है, उसको मजा आ रहा है, वो उसके साथ खेल रहा है। तो अंदर से मम्मी आती है, मम्मी देखती है, मम्मी क्या करती है, ई कॉकरोच, ठप। बच्चे ने देखा और ये जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट टाइम कभी भी कॉकरोच को देखेगा बच्चा यही करने वाला है, क्योंकि मम्मी ने ये किया था। तो बच्चे वो नहीं देखते या वो नहीं सुनते जो आप बोल रहे हो, बच्चे वो लेते हैं जो आप करके दिखाते हो। तो वो जो एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग हुआ है, और वैसे भी हमारा भी हुआ था। सो नॉट नेसेसरी यही सेम एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस जो हमारे साथ अभी तक हुए हैं उसके हिसाब से। कोई हमने किसी का बहुत अच्छा किया तो उसने हमें अच्छा नहीं किया, मुझे आज मैंने दिया और उसने मुझे नहीं दिया, या फिर व्हाटएवर, ऐसे कुछ भी। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा बोला तो उसने मुझे बोला ही नहीं। मैंने आज अच्छी साड़ी पहनी तो उसने मुझे बोला ही नहीं कि तू कितनी अच्छी दिखती है। आपका माइंड क्या बोलता है, दैट मैटर्स, राइट? एग्जैक्टली। हम बहुत बार जैसे सोचते हैं उसके हिसाब से नतीजा आता है, वो आपका
जो आपका थॉट बोलता है उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम वो जब भी मिलेगी आप वैसे रिएक्ट करोगे, राइट? सो ये एटीट्यूड बनाता है. फर्स्ट इज योर एजुकेशन, सेकेंड इज द एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड एनवायरनमेंट, वातावरण जिसमें आप पले बड़े, अपब्रिंगिंग आपकी जो भी हुई है, जो वातावरण में हुई, आपके मम्मी पापा कैसे थे, आपके टीचर कैसे थे, या जब भी हम छोटे थे वो पे माहौल कैसे था घर पे, तो उसके हिसाब से आपके थॉट पैटर्न बने हैं. जैसे मैं बच्ची थी, मैंने देखा कि रोज शाम को जैसे ही शाम हो जाएगी मम्मी दिया बाती करती है, तो वो देख के हमें भी वो आदत लग गई, राइट? तो जो भी वातावरण है वहां पे देख के हमने उसको लिया और अपना माइंड ये बोलता है, अपना थॉट पैटर्न ये बोलता है, अपना थॉट प्रोसेस ये बोलता है कि शाम जैसे ही होती है दिया लगाना है क्योंकि वो टाइम पे लक्ष्मी आती है. दिस इज आवर थॉट पैटर्न, राइट? तो ये कैसे आया, तो वो ऐसे आया. तो हम रिजल्ट में हम क्या करते हैं, रोज का रोज दिया जलाते हैं, तो रिजल्ट में ये आता है. रिजल्ट में अगर रिजल्ट में ये आया कि कोई है जैसे आतंकवादी है, तो क्या ये आतंकवादी जन्म से आतंकवादी था? आंसर इज नो, राइट? नो. लेकिन जो माहौल है या फिर उनको ये बताया गया ये बहुत अच्छा काम है, ये धर्म का काम है और आपको ये करना है, तो कोई जैसे जन्म लेता है तो कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, और उसके हिसाब से वो सही है इसलिए तो वो कर रहा है. इन शॉर्ट, आपका जो एजुकेशन है, जो एनवायरनमेंट है और जो आपके एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपके थॉट पैटर्न बन गए हैं और वही आप करते हो जिसको आपका थॉट सपोर्ट करता है. तो अगर मेरा थॉट सपोर्ट करता है तो मैं आज ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए भी रेडी हूं, राइट? जो यूजुअली कोई नहीं करेगा, जो यूजुअली कोई नहीं करेगा, लेकिन ये बंदा कर जाता है. क्यों करता है? क्योंकि इसका थॉट बोलता है यस ये अच्छा काम है, ये सही काम है. तो आपके हिसाब से वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो खुद के हिसाब से वो सही काम है, इसीलिए वो कर रहा है. तो आप आपके लाइफ में वही काम करते हो जिसको आपका थॉट सपोर्ट करता है. अगर कोई आपको बोलता है कि चल आज मस्ती करते हैं, आज जाते हैं कहीं पे और मूवी देखने जाते हैं, या फिर कोई और जगह जाते हैं, जो आपको लगता है वो सही नहीं है, सामने वाले को लगता है वो बहुत सही है. सो पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का अलग होता है, हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है और देखने का नजरिया अलग होता है. इसके लिए दो लाइफ इज सेम इवेंट फॉर एवरीवन, रिजल्ट अलग अलग है, राइट? तो हम वही काम करते हैं जो करना हमें बहुत अच्छा लगता है या फिर हम बहुत पसंद करते हैं उसको. सो एटीट्यूड कहाँ से आए वो पता चल गया. हमने देखा अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमने देखा. 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं पर डे, ये हमने अभी जब हम बात कर रहे हैं से यस टू लाइफ. सो लाइफ अ फुलफिल लाइफ, जिसे हम बोल सकते हैं फुलफिल लाइफ और समृद्ध आयुष्य. मराठी में अगर हम बोलेंगे समृद्ध आयुष्य. सो अगर आपको एक समृद्ध आयुष्य चाहिए तो उसमें आपको क्या होने की जरूरत है आपके हिसाब से. जैसे मैंने बोला कि हर एक की प्रायोरिटी अलग है. किसी को अपने लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, किसी को अपने लाइफ में बहुत दोस्त चाहिए, किसी को चाहिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी को चाहिए मुझे बहुत हैप्पीली लीड करना है, किसी को है मुझे बहुत ऐशो आराम से रहना है. हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का प्रायोरिटी अलग 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 है. सो मुझे आपसे जानना है कि आपको आपके लाइफ से क्या चाहिए. हर एक बोलेगा फट 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 फट. मुझे मेरी लाइफ में एक कांस्टेंट सेटल्ड प्रोग्रेस चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए. ओके,
मेरे को मैम एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। अनु है क्या? मुझे सक्सेस चाहिए, अच्छा ये सा हैप्पी, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बाद में मुझे कंफ्यूजन होगा। अनु आपने बोला था क्या हैप्पी एंड पीस ऑफ हाँ माइंड? मैम, यस। ओके ओके, हाँ हाँ धनवंती प्लीज कैरी ऑन। मला सक्सेस हवा आहे, ऑब्विसली पैसा पण, आणि त्याच्याबरोबर पीस ऑफ हॅपीनेस आणि पीस ऑफ माइंड. ओके ऍक्च्युली जी लाईफ मला ज्या पद्धतीने वे करायची, ज्या पद्धतीने जगायचं आहे, त्यासाठी मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी मस्ट आहेत, त्या मला हव्या आहेत. बर मैम मैं कुछ बोलूँ ओके, वापस से? हाँ पक्का। अच्छा, मतलब मेरा पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ में यू मतलब वो सब कुछ आ जाता है। आई वांट एवरीथिंग लाइक मनी, अ लग्जूरियस लाइफ, मतलब जो मैं चाहती हूँ, लाइक अ ब्यूटीफुल, जैसा मेरा ड्रीम होम है, मतलब वो सब, दैट इज लाइक अ पीसफुल लाइफ तभी होगी। सो इन एवरीथिंग इज शॉर्ट वो इंक्लूडेड इन सब दैट। मिल जाएगा फिर मुझे हैप्पीनेस आ जाए, यस यस, राइट? बिकॉज वी आर मीन्स ह्यूमन एंड आपका वी कीप पॉइंट ऑफ ऑन व्यू रनिंग। ये है कि अगर ये सब चीजें जो जो मुझे चाहिए, जो मेरे ड्रीम्स है वो सब फुलफिल हो जाएंगे, फिर मुझे हैप्पीनेस आ जाएगा, राइट? यस मैम, या और पीस ऑफ माइंड भी आ जाएगा। ओके ऑफ ओके कोर्स एवरीथिंग। सो मैंने पीसफुल ओके लाइफ गुड। भगवान से मांग ली है, तो भगवान समझ गया कि मेरे पीस ऑफ लाइफ क्या है, तो वो मुझे दे देगा। वो तो पक्का देने वाला है। और कोई है? Ma'am, a complacent कुणाल, life. सॉरी। A complacent life, ma'am. ओके सगळ्यांनी जसं सांगितलं पीसफुल लाईफ, तशी मला पण अतिशय पीसफुल लाईफ पाहिजे. आणि हॅपीनेस ऑफ माइंड म्हणजे माझा स्वतःचा हॅपीनेस, माझ्या फॅमिलीचा हॅपीनेस, आणि दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी, त्यांचा अल्टिमेट हॅपीनेस. म्हणजे हॅपीनेस ऑफ माइंड अँड दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी, यांचा हॅपीनेस मला हवाय. ओके गुड, व्हेरी गुड, छान छान. आणि कोण सांगेल? कुणाल, कुणाल अजून बोलले नाही बहुतेक. अंकित, श्रुतिका, संध्या. एंड मैम जो पीसफुल लाइफ है ना, वो सबका डेफिनेशन अलग अलग है। लाइक मेरा जो पीसफुल लाइफ है ना, एग्जैक्टली। मेरा ऐसा है कि आई हैव अ ड्रीम, लाइक आई जस्ट डोंट वांट एनी ह्यूमंस, नॉट मच ह्यूमंस अराउंड मी. I just want to be alone with a beautiful, lonely, means a beautiful house in a village where I have so many dogs, beautiful plants and tree, जहाँ पे बहुत जो और बहुत सारे कौवे हो. I love crows and parrot. So that is ओह my, और खाना तो खैर money is required just for my daily necessity. जब तक मैं ये लाइफ में हूँ, like until I'm with my son, then I need money because I wanted to make his life stable. But now I don't need money because he is earning. So I am very contented. और खाना मैंने देखा है मैम, अभी ये लॉकडाउन में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपका मतलब इफ यू आर हैप्पी, आपको खाना वाना तो कोई भी दे देगा. पीपल वर लाइक गरीबों को खाना बांट रहे थे, सब कर रहे थे, तो खाना वाना इज नॉट ओके. वो पैसा आपको लिमिटेड एक चाहिए कि भाई आप 2 वक्त की रोटी खा लो सुकून से. एंड पिज्जा पिज्जा ये सब भी नहीं मेरे शौक. I just want a simple, beautiful, and that is what peace means to me. That is my dream ओके house. I ओके started seeing a place in a village, and जहाँ पे like there is a small झोपड़ी के जैसा मेरा घर रहेगा, but अंदर से एकदम beautiful. But a huge tree with all the birds and all. जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, I think I will be the most happiest and peaceful person on this earth. अनु, हमारा साथ बहुत दिन हो गए छूट गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मैम, और दूसरा क्या हुआ ना कि एज अ टाइम गोज ना, डेफिनेशन ऑफ पीस ऑल्सो चेंजेस. आपका एज जैसा होता है आपका. एक टाइम था, यू नो, माय माय पीस ऑफ माइंड वाज ओनली मनी. आई ओनली लव मनी मनी मनी.
But now what I've noticed कि I wish सॉरी टू इंटरप्ट अनु, लेकिन मैं सबको यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी बताना चाहती हूँ कि अनु ने अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे अभी तक हुए हैं ये 10 सालों में, तो ये सबका रिकॉर्ड ब्रेक अगर किसी ने किया है तो वो अनु है, और ये पैसे के बारे में ही है, राइट अनु? Yes मैम, और अभी तक I wish and I get money sitting in the house without working. यस, वो तो मैंने काफी चीजें आपसे सीखी है। उसके अनु के बाद मेरा ये टैगलाइन बन गया है, बैठो सोचो और पैसा आएगा। अनु, ये आपको मालूम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनु का एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद में मेरा ये फर्म हो गया। मीन्स बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन जो अनु का हुआ विद इन 3 days। सो आगे हम ये कोर्स में है ही टीटीटी में, तो बाद में वो बताएगी आपको जो भी हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने ये शुरू किया है बोलना, बैठो सोचो और पैसा आएगा। सो थैंक्स अनु फॉर दैट। एंड मैम काफी चीजें मैं आपसे सीखी हूँ, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। क्योंकि देखो एक हिंदी आना एक मामूली बात है, बट जो हिंदी प्रोफेशनल वे में अगर हम जो सीखते हैं वो अलग बात है। तो पॉजिटिव होना और पॉजिटिविटी हम बोलते हैं वो अलग बात होती है, पर जो हम गुरु से सीखते हैं वो दिशा ही अलग रहती है। तो थैंक्स अ लॉट मैम आपको उसके लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच टू यू टू।